6 जून 2025 को सिंह राशि में मंगल का प्रवेश और पहले से वहां स्थित केतु के साथ बन रहा है विशेष योग एक दुर्लभ और तीव्र ऊर्जावान संयोग है। ये योग आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा, कर्मफल आधारित और मानसिक व भावनात्मक रूप से उथल पुथल करने वाला साबित हो सकता है। जीवन के जिन पहलुओं को हम अब तक सामान्य मानते आए हैं, वहां अचानक परिवर्तन की लहर आ सकती है। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें हमारे भीतर का योद्धा, शोधकर्ता और साधक जागृत होता है। आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि तक इस योग का प्रभाव किस रूप में सामने आएगा। पृथ्वी, देश और इंसान के लिए ये योग और नेक्स्ट 45 दिन बेहद खतरनाक होने वाली है। युद्ध, आतंकी हमला, एक्सीडेंट, डाइवोर्स, लड़ाई झगड़ा, मारपीट आम बात होने वाला है। इस वीडियो में आज मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि पर ये गोचर और ग्रह योग का प्रभाव सटीक और विस्तार से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए मंगल केतु गोचर प्रभाव के बारे में। पंचम भाव में मंगल केतु का संयोग आपकी रचनात्मक ऊर्जा, प्रेम संबंध, संतान और उच्च शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। ये भाव आनंद, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन जब यहाँ मंगल और केतु जैसे उग्र और रहस्यमयी ग्रह एक साथ आते हैं तो यह ऊर्जा विस्फोटक बन जाती है। फर्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। 1. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। 2. कला, अभिनय, संगीत, लेखन और सोशल मीडिया से जुड़े जातकों को विशिष्ट पहचान मिल सकती है। 3. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या उपलब्धि संभव है। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। 1. प्रेम संबंधों में झूठ, भ्रम या गुप्त मामलों के कारण दूरी बढ़ सकती है। 2. गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। 3. रचनात्मक प्रयासों में बार बार विघ्न पड़ सकते हैं या अपेक्षित सराहना न मिले। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। संतान के साथ संवाद बनाए रखें और कठोरता से परहेज करें। सूर्य अर्घ्य और गायत्री मंत्र का जाप करें। मंगलवार को तांबे के पात्र में गुड़ और मसूर दाल का दान करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए मंगल केतु योग के बारे में। वृष राशि के लिए ये गोचर 4th हाउस में हो रहा है। चतुर्थ भाव आपके घर, माता, मानसिक शांति, संपत्ति और निजी भावनात्मक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ मंगल केतु का योग आपको घर की सुख सुविधा से दूर करके आत्म अवलोकन की ओर ले जा सकता है। फर्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। 1. कोई पुरानी संपत्ति या पैतृक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। 2. वास्तु, गृह सज्जा या कृषि कार्यों से जुड़े लोग विशेष लाभ उठा सकते हैं। 3. अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। 1. माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। 2. सीवाहन या घर में अग्नि या तकनीकी खराबी से सावधान रहें। 3. पारिवारिक कलह या पड़ोसियों से विवाद की संभावना। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 3. मां के चरण स्पर्श करें और उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें। 2. मंगलवार को घर में मंगल पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 3. घर के दक्षिण पश्चिम कोने को साफ रखें और वहां चांदी का टुकड़ा रखें। अब बात करते हैं मिथुन राशि में मंगल केतु योग का प्रभाव के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये ग्रह योग 3rd हाउस में बन रहा है। तीसरा भाव साहस, छोटे भाई बहन, लेखन, संचार और छोटी यात्राओं का होता है। मंगल केतु का योग यहाँ आपको असाधारण हिम्मत तो देगा, परंतु उसका प्रयोग सोच समझकर करना होगा। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। 1. आप किसी लेख, वीडियो या विचार से प्रसिद्धि पा सकते हैं। 2. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहेंगे। 3. डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, पत्रकारिता या डिलीवरी संबंधी व्यवसाय वालों को लाभ। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। 1. भाई बहनों से मनमुटाव संभव है। 2. यात्रा में बाधाएं, वाहन खराबी या चोट की आशंका। 3. कटु वाणी के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. भाई बहनों को तोहफा दें और उनसे संवाद में नम्रता रखें। 2. हाथों में तांबे की चूड़ी पहने या तांबे का सिक्का पास रखें। 3. हर शनिवार को सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर दान करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए मंगल केतु गोचर का प्रभाव के बारे में। कर्क राशि के लिए ये गोचर अर्थात मंगल केतु द्वितीय भाव में और राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन, वाणी और कुटुंब का है।
मंगल केतु का यहाँ होना आपकी वाणी को तीखा और अचानक प्रभावशाली बना सकता है, परंतु ये साथ में रिश्तों को भी चोट पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। 1. करियर में आपके शब्दों की ताकत प्रभावशाली बनेगी। 2. पारिवारिक व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ की संभावना। 3. संग्रहित धन में वृद्धि, निवेश से लाभ। नेक्स्ट, बुरा प्रभाव। 1. पारिवारिक सदस्यों से तीखी बहस या संवादहीनता। 2. बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं रखने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। 3. खानपान में अनियमितता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. परिवार के साथ भोजन करें और मिठास बनाए रखें। 2. मिश्री और तुलसी के पत्तों को साथ चबाएं। 3. शुक्र और चंद्र से संबंधित मंत्रों का जाप करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए मंगल केतु गोचर का प्रभाव के बारे में। सिंह राशि के लिए मंगल केतु लग्न में और राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव में ये संयोग सबसे तीव्र और व्यक्तिगत प्रभाव डालने वाला है। यह आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सोच, आत्मविश्वास और सार्वजनिक छवि को प्रभावित करता है। फर्स्ट, सकारात्मक प्रभाव। 1. आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अपने चरम पर होगी। 2. आप नई राहों पर चलने का साहस दिखा सकते हैं। 3. जनता के बीच आपकी छवि मजबूत हो सकती है। नेक्स्ट, अशुभ प्रभाव। 1. गुस्सा और अहंकार आपको अकेला बना सकता है। 2. सिर दर्द, रक्तचाप या त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। 3. आत्मनिरीक्षण की कमी आपकी राह भटका सकती है। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य मंत्रों का जाप करें। 2. नारियल पानी या बेल का शरबत पीना लाभदायक रहेगा। 3. आत्मविमर्श के लिए एकांत समय निकालें। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए मंगल केतु योग का प्रभाव के बारे में। कन्या राशि के लिए मंगल केतु द्वादश और राहु षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव व्यय, आध्यात्म, विदेश, नींद और मानसिक अवस्था से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा भाव है जहां ग्रहों का प्रभाव आंतरिक रूप से अधिक महसूस होता है। मंगल केतु का योग यहां गहन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को जन्म दे सकता है। फर्स्ट, योग का सकारात्मक प्रभाव। 1. विदेश यात्रा, वीजा या शोध संबंधी कार्यों में सफलता संभव। 2. ध्यान, साधना और तपस्या के लिए उत्तम काल। 3. शत्रुओं को पराजित करने की गुप्त शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये योग का बुरा प्रभाव। 1. मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी समस्याएं आएगा। मन में अनजान ख्वाब रहेगा। 2. अनावश्यक खर्च और आर्थिक असंतुलन की संभावना। हॉस्पिटल, मेडिसिन और फ्रेंड सर्कल में बहुत धन दौलत खर्च हो सकता है। 3. किसी गुप्त शत्रु द्वारा धोखे की आशंका है। नेक्स्ट, उपाय और सुझाव। 1. सोने से पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें। 2. सफेद वस्त्रों का दान करें और मानसिक शांति हेतु हनुमान चालीसा पढ़ें। 3. अपने खर्चों की सूची बनाएं और आत्मसंयम रखें। तो ये था विश्लेषण मेष से लेकर कन्या राशि तक उस अद्भुत, अनदेखे और अनसुने मंगल केतु योग का, जो 6 जून 2025 को आपके जीवन की कई परतों को उभार सकता है। यह कोई सामान्य गोचर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय इशारा है, आपको चेताने, जगाने और दिशा दिखाने के लिए। यदि आप इस कालखंड में सजग, संयमी और आध्यात्मिक बने रहें, तो यही योग आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। पर यदि आपने इसे हल्के में लिया, तो यह अंदर से आपको झकझोर सकता है। हर भाव, हर ग्रह, हर योग एक संदेश लेकर आता है। उसे समझिए, उसे आत्मसात कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक इस योग के क्या रहस्य हैं, क्या संकेत हैं और कौन से उपाय आपको इस शक्तिशाली समय में सुरक्षा और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया एक प्यारा सा दिल कमेंट जरूर छोड़ें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपका मंगलमय जीवन हो। ब्रह्मांड की शक्ति सदैव आपके साथ हो।